को ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे करीब जो रश एरिया है वहाँ पे रखा गया है और उसके बाद फिर वो ब्लास्ट हुआ है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये डिलेड डिवाइस भी हो सकती है और ये टाइम डिवाइस भी हो सकती है। जी, जो क्रेटर है उसको हमने एनालाइज किया है। अभी जो हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टेक्निकल टीम इसको देख रही है और उसी से सर्टन होगा कि किस नौइयत का था। अभी 10.5 नौइयत का हम तयन नहीं कर सके। लाहौर के न्यू अनारकली बाजार में धमाका, 12 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 29 जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 खवातीन भी शामिल। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक, मियो अस्पताल मुंतकिल कर दिया। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक धमाके से मोटरसाइकिलों को आग लग गई, करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। अनारकली बाजार धमाके के बाद तफ्तीशी टीमों को तहकीकात में मुश्किलात का सामना। जराये के मुताबिक जाय वकुआ पर नस्ब सेफ सिटी का कैमरा खराब निकला। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। धमाके की CCTV फुटेज सामने आ गई। अनारकली धमाका प्लांटेड डिवाइस से किया गया। IG पुलिस ने वज़ीर आला पंजाब को इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में खतरनाक 1.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बारूदी मवाद किस चीज़ में नस्ब था तायुन किया जा रहा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, धमाके के जिम्मेदारान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बहुत दर्दनाक सानिया है, 28 जख्मियों को अस्पताल लाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर धमाके में कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत। वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत से धमाके की रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की भी अनारकली धमाके की मजम्मत। चौधरी बरादरान और मोनस इलाही की जानिब से भी धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। कराची में कोरोना बिफर गया, मस्बत केसेस की शरह 41% से बढ़ गई। हैदराबाद में भी शरह 17% तक जा पहुंची। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में शरह 25%, इस्लामाबाद में 15%, लाहौर में 14.3, रावलपिंडी में 12.8 और पेशावर में 11.2% रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसों की शरह 11.55%। एक दिन में 6,808 नए केस। मोहलिक वबा मजीद 5 जिंदगियां ले गई। पाकिस्तान कोरोना के खिलाफ इकदाम करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त। द इकोनॉमिस्ट नॉर्मलसी इंडेक्स में 1 साल की आदाद-ओ-शुमार मुरतब। मुख्तलिफ ममालिक को कोरोना के खिलाफ इकदाम में इजाफे या कमी के हवाले से जगह दी गई। पाकिस्तानी इकदाम को सर फहरिस्त कारकर्दगी दिखाने वाले ममालिक में से एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया गया। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कोरोना के खिलाफ इकदाम की तीनों रैंकिंग में टॉप 3 ममालिक में शामिल है। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने ट्वीट किया, पाकिस्तानी मईशत समेत हर शुबे कोरोना वबा से पहले 100% नॉर्मल हालात में वापस आ चुका। बयान हल्फी तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जज GB राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम की बयान हल्फी के हक़ाइक़ की इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त खारिज कर दी। राना शमीम की अटॉर्नी जनरल को बतौर प्रोसिक्यूटर हटाने की दरख्वास्त भी खारिज। अखबार के मालिक, सहाफ़ी और एडिटर के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला ने कहा, राना साहब आप चीफ जज रह चुके हैं, तौहीन अदालत के केस सुने होंगे, आपको मालूम है चार्ज फ्रेम का मतलब ही ये है कि आपको मौका मिलेगा। राना शमीम ने जवाब दिया, मैंने कभी तौहीन अदालत का केस नहीं सुना, मैं इस पर यकीन नहीं रखता। राना शमीम की किरदार कुशी रोकने और PTI रहनुमाओं की नाअहली की अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम की बहू, पोते और पोती की इंट्रा कोर्ट अपील भी खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसला सुनाया।
गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के हल्फनामे के मामले पर अहम पेशरफ्त। लंदन नोटरी की 5 ऑडियोज की फॉरेंसिक रिपोर्ट दुरुस्त करार दे दी गई। ऑडियोज के 5 इख्तसाबात यूट्यूब पर आ चुके। फॉरेंसिक माहिर जोसेफ नाकदी का कहना है ऑडियो रिकॉर्डिंग हकीकी, मिलावट से पाक और गैर तरमीम शुदा है। लंदन से सीनियर सहाफ़ी इरफान हाशमी ने राना शमीम के मशकूक हल्फनामे से मुतालिक नोटरी पब्लिक लंदन के इंकशाफात रिपोर्ट किए थे, जिनमें कहा गया राना शमीम ने मज़कूरा हल्फनामे पर नवाज शरीफ के मार्बल आर्च ऑफिस में दस्तखत किए। शौकत खानम अस्पताल से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर इल्ज़ामात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर ख्वाजा आसिफ को जुर्ह का हक दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया केस रोजाना की बुनियाद पर सुनकर मुकर्ररा वक्त में फैसला किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा ट्रायल कोर्ट को 2 माह में फैसला करने का कह देते हैं, ऑर्डर पास करेंगे। आप गैर ज़रूरी तौर पर केस को लटका रहे हैं। इस तरह गैर ज़रूरी केसेस से एहतियात बरतें तो बेहतर है। बयान पर जुर्ह करना उनका हक है। ओपोजिशन मुल्की मईशत से मुतल्लिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। निफा की वजीर असद उमर की फैसलाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा ओपोजिशन की कयास आराइयों से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। मालियाती बिल में हुकूमत ने अपनी अक्सरियत साबित कर दी। ओपोजिशन के बयानिए को अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में मुल्की मईशत तरक्की कर रही है। मुस्लिम लीग नून ने कोरोना रिलीफ फंड पर सवालात उठा दिए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कोरोना रिलीफ फंड में 40 अरब की बेकायदगियों की निशानदही हुई। केपी के कोरोना रिलीफ फंड में 36 करोड़ 60 लाख की अदायगियों का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। हुकूमत ने फंड्स का रिकॉर्ड फराहम किया, न ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पब्लिक की। कोविड फंड में अवाम का खून निचोड़ा गया। बिलियंट्री, आटा, चीनी, बिजली सब में पैसा खाया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का गश्त। मौसम मजीद सर्द। लाहौर में रात भर वक्फे वक्फे से रिमझिम के बाद सर्दी बढ़ गई। पेशावर समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। कोयटा और गिरदुनवाह में भी बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। ज़ियारत में पारा -2 सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमे मौसमियात की वीकेंड तक बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब ने सानिहा मरी की तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। मरी को जिला का दर्जा देने की मंजूरी। मरी को बल्दियाती इंतखाबात के बाद आइंदा माली साल में बाज़ाब्ता जिले का दर्जा दिया जाएगा। मरी में महकमा मौसमियात के दफ्तर के क़याम की भी मंजूरी। कमेटी ने मरी में बर्फ हटाने के लिए जदीद मशीनरी की खरीदारी की सिफारिश भी कर दी। वज़ीर आला पंजाब का मुतालिका महकमों को सिफारिशात की रोशनी में इक़दाम करने का हुक्म। नस्ला टावर के अदालती अहकामात पर एंटी करप्शन ने FIR दर्ज कर ली। नस्ला टावर के मालिक मुजम्मिल अमीन नामजद, साबिक DG SBCA मंजूर कादिर, साबिक मुख्तार कार समेत 21 मुल्जिमान के नाम FIR में शामिल। मास्टर प्लान मंजूर करने वाले मुलाजमीन विलायत अली, बशीर अहमद और हाफिज जावेद भी नामजद। जमशेद टाउन के साबिक मुख्तार कार शेर मोहम्मद डाहरी, गालिब मंसूर और सेक्रेटरी भी मुकदमे में नामजद। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे रखा है। मुल्क भर में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नून लीग की जानिब से खाद बहरान के खिलाफ तहरीक इल्तवाकार पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। सरगोदों में किसान यूरिया खाद के हुसूल के लिए लाइनों में लगने पर मजबूर। शदीद सर्दी में 4 घंटे लाइन में लगने के बाद किसान 6 बोरियां लेने में कामयाब। बुजुर्ग किसान खाद लेने पर खुशी से निहाल। ढोल की थाप पर लफ्ज़। वफाकी वजारत तालीम का नन्हे बच्चों के लिए बड़ा ऐलान। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में प्राइमरी क्लासेस तक बच्चे बस्ते नहीं लाएंगे। किताबों का एक सेट घर और एक स्कूल में रखा जाएगा। नए तालीमी साल में इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में ये सिस्टम लाएंगे।
पाक बहरिया ने 12वीं मरतबा कसीरुल मुल्की कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमांड संभाल ली। पाक बहरिया के कमोडोर वकार मोहम्मद कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के नए कमांडर तैनात। कहते हैं खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया दीगर ममालिक की बहरी अफवाज के साथ मिलकर काम करती रहेगी। कराची की बंदरगाह पर फंसे कंटेनर बरदार बहरी जहाज को निकालने का ऑपरेशन रात तक मुअख्खर। जहाज को रात 10 बजे हाई टाइड के दौरान निकाला जाएगा। ज़राए केपीटी के मुताबिक जहाज को रिफ्लोट करने का ऑपरेशन केपीटी करेगी। ऑपरेशन में हैवी टग बोट्स इस्तेमाल होंगे। बहरी जहाज भारत की मंदिरा पोर्ट से कराची पहुंचा था। दुनिया भर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा जारी। जर्मनी में इस साल पहली बार 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,12,000 केस रिपोर्ट। भारत में 2,82,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। बरतानिया में 27 जनवरी से कोरोना पाबंदियों में नरमी का ऐलान। मास्क पहनने की पाबंदी भी खत्म। मरीजों को घर में क्वारंटीना करना होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन को सदर की कुर्सी संभाले हुए 1 साल मुकम्मल। सदर जो बाइडेन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान के साथ जोहरी मुआहिदे पर पेशरफ्त हो रही है। वियना में मुज़ाकरात में शरीक मुमालिक ईरान के मामले में एक पेज पर हैं। अमेरिकी सदर ने रूस को भी खबरदार किया कि यूक्रेन पर हमला करने की सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। टोंगा में ज़ेरे समुंदर फटने वाले आतिशफशां के बाद आने वाले सुनामी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। 2 हलाकतों की तस्दीक, कई साहिली इलाके मुकम्मल तौर पर तबाह, निज़ामे ज़िंदगी दरहम बरहम। सुनामी से ज़ेरे समुंदर इंटरनेट की केबल्स भी मुतासर। बहरुल काहिल में आतिशफशां के असरात पेरू पर भी पड़े। और पाकिस्तानी डॉक्टर्स का शानदार कारनामा। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में माहिर डॉक्टर्स की टीम का बगैर सीना चाक किए दिल का वॉल्व तब्दील करने का कामयाब तजुर्बा। तर्जुमान के मुताबिक केपी में पहली बार 60 साल मरीज का बिना सीना चाक किए और बगैर कट लगाए कामयाब ऑपरेशन किया गया।